No, 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 no. आपकी डिमांड पर एक बार फिल्म लेकर आए हैं शादी की ऐसी ऐसी फनी वीडियो। जिसे आप देखेंगे तो हाँ संस्कार पेट में दर्द हो जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ऐसी फनी वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। अरे बाबा यहाँ तो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग चल रही है। रुको जरा सबर करो। लगता है कि यहाँ पर शादी नहीं बल्कि किसी चुलैड का कंपटीशन चल रहा है। यहाँ तो कल्लू बादशाह को दूध से नहलाया जा रहा है। अरे यार ब्रो तू जितना मर्जी दूध से नहा ले, गोरा फिर भी तू नहीं निकलने वाला। अरे बाबा यहाँ पर तो मैडम साहिबा को कुछ ज्यादा ही गोरा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अलादीन के चिराग से जिन बाहर आ गए हो। इस अगली क्लिप में मैडम साहिबा का मेकअप चेक करें। हेलो। इस मेकअप की प्राइस 50,000 है और सड़क पर कूड़ा उठाने वाली लड़कियां भी इनसे ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं। निवाला ना खाने पर मैडम साहिबा तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गई। ये लो मैडम डिवोर्स के पेपर रेडी है। दूल्हा कहता है अभी तो मैंने सुहागरात भी नहीं मनाई लेकिन यहाँ पर तो डिवोर्स ही हो गई। बड़े खतरनाक लोग हैं। बहन से तो खुशी बर्दाश्त ही नहीं हुई, सोए हुए को लड्डू खिला दिया। ब्रादा तेरी किस्मत अच्छी है वरना लड्डू के बजाय कोई मक्खी भी अंदर घुस सकती थी। दूल्हे के दोस्त ने पापा की परियों की गजब बेइज्जती कर दी। साढ़े को ना 51,000 लेके पिछो 200 नू लेना। आप तो 200 की बात करते हो, ये तो 10-10 रुपए पर भी रोती हैं। देखते हैं भाई दूल्हे वाले और दुल्हन वाले अपने अपने पति को क्या समझती हैं। पत्नी अपने पति को क्या समझती है? म्यूजिक प्लीज। दिखाओ ये सूरत वाले कुछ कमाल का लाए। ये देखो मैंने पूछा पत्नी अपने पति को क्या समझती है, लड़की वाले ने उठाया एटीएम और लड़के वाले ने उठाया फालतू। गजब बेइज्जती है। वैसे आधे से ज्यादा लड़कियां मर्द को एटीएम ही समझती हैं। और आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट में लाजमी बताना। अच्छा अरे बाबा प्यार सच्चा होना चाहिए चाहे वो हाथी हो या हाथी का छोटा बच्चा। मुझे तो लग रहा है अंकल जी की पैंट में टट्टी निकल गई है। वैसे हिम्मत है इस बंदे की जितने इतने बड़े गेंडे को संभाला हुआ है। रात को एक करवट बदलने पर पता नहीं से बंदे का क्या हाल होता होगा। डरा मता। दादी जी को बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी तो टेबल पर ही बैठ गई। No, 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 no. लगता है दोनों दादियों का तगड़ा मुकाबला चल रहा है और ये मुकाबला जीतने वाले को 150 रुपया देगा। इस क्लिप में देखें दादी साहिबा तो अपने टाइम पर हैंग ही हो गई। पीछे खड़ी आंटी ने कहा हट जाओ बुढ़िया हमारी बारी भी आने दो। अरे यार दूल्हे को तो कुछ ज्यादा ही नहला दिया। अरे बाप रे इतना कौन डाल दिया भैया। हाँ। जब सरकारी नौकरी जेब में हो तो ऐसे ऐसे बंदों की भी शादी हो जाती है। यार मेहरबानी कर दांत तो छुपा ले डर लग रहा है। जरा दूल्हे के घर वालों का एक्शन चेक करें। मैं दूल्हे की नानी। बाप रे। मैं दूल्हे की बड़ी ताई। बाप रे। मैं दूल्हे की बड़ी ताई। मैं दूल्हे की मम्मी। मैं दूल्हे का पापा। कुछ शादियों पर ऐसे ऐसे नमूने भी पाए जाते हैं। लगता है स्प्रे वाली बोतल को गुस्सा आ गया, पहले तू अपना मुंह धो।
देखते हैं कि इन पापा की परियों के क्या क्या रूप आते हैं। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको बर्तन वाली बाई। गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको आफत आई। गैस तो मैडम आपका ठीक हुआ है, ये तो आफत से कम नहीं होती। आओ दोस्तों, आज हम आपको इनकी रियलिटी दिखाते हैं, ये शादियों पर कैसे सजती हैं और घर पर कैसे होती हैं। बाप रे, अरे दादा रे, बाप रे। घर पर तो इनकी हालत ऐसे होती है जैसे रोड पर कचरा उठाने वाली रानी होती है। यार जरा इस नमूने के भी काम चेक करें। वैसे यार शादियों पर ही इन रिश्तेदारों का टैलेंट नजर आता है। मेरा है जमाने से अलग रास्ता, मुझे भला दुनिया से क्या वास्ता, हमसे खबर क्यों लोग हैं क्या पता। इनकी गलती नहीं है, बंदा इश्क में नाकाम होने के बाद ऐसे ही हो जाता है। पैसे देखते ही मैडम तो रोना ही भूल गई। दुल्हन कहती है ओवर एक्टिंग तो होती रहेगी लेकिन पैसे नहीं छोड़ने चाहिए। इससे अगली क्लिप में देखें, दूल्हा अपनी शादी का सुनकर खुशी के मारे पागल हुआ खड़ा है। हेलो, बस करो दूल्हे साहब, नांग मनी लेके छोड़ोगे। अरे भाई देखे, इन पापा की परियों में टैलेंट बहुत है। No, 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 no. और दुल्हन को देखो, ये तो गोल गोल दुनिया का चक्कर ही काटने लग गई। लगता है कि जिंदगी में कभी केक देखा नहीं था। केक की देखो क्या हालत कर ली। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। ऐसा लगता है कि कई दिन से बेचारे भूखे बैठे थे। बारातियों को गर्मी नहीं लगनी चाहिए, इसलिए उनके लिए कूलर का इंतजाम किया है। इसलिए कहता हूँ ऐसे बेवकूफ दोस्तों को शादी पर ना बुलाया करो। क्यों रे, किसकी साइड से? ऐसा देख के ना, जल्दी बता। पता नहीं कहाँ से आ जाते खाने। भाई शादी के बाद बस एक ही चीज की कमी होती है और वो है नींद। सब ऐसे सोए हुए हैं जैसे एक हफ्ते से ये सोए ना हो। ब्रो, दूल्हे के बहन भाइयों और रिश्तेदारों को देख कर डरना नहीं है। मैं दूल्हे की बुआ हूँ, मैं दूल्हे की छोटी बुआ हूँ। ये बुआ कम और हाथी ज्यादा लग रही है। मैं दूल्हे की चाची हूँ, मैं दूल्हे की भाभी। ये दूल्हा नहीं बल्कि जला हुआ चूल्हा है। ब्रो, ये है रिश्तेदारों का टैलेंट। भाई अगर आपको ये डांस बहुत बुरा लगा है तो इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। जब पापा की परियां घर आती हैं तो ऐसे ही तूफान आते हैं। लग रहा है कि खिलाड़ी थोड़ा कच्चा है। बाप रे, अभी से इसके ये हाल है, पता नहीं स्वागरात पे क्या करेगा। अच्छा। वैसे यार ये पापा की परियां कुछ प्यार से नहीं मानती। पापा की परियों को जितना मर्जी बड़ा मुंह खोलना पड़ जाए लेकिन ये गोलगप्पे नहीं छोड़ती।
ये तो अभी से इतनी चालाक है, सोचो दूल्हे का क्या हाल करेगी। मुकाबले की शुरुआत हो रही है। ये निर्णायक मुकाबला है, जोखिम लेने की जरूरत नहीं, शुरुआती ओवर है और जाहिर है इस समय जोखिम लेना काफी महंगा पड़ सकता है। तो अच्छी शुरुआत। जब अपने हिस्से का लड्डू मिल जाए तो मुंह बंद हो जाता है। लड्डू खाने के बाद तो ऐसे चलने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे मर्जी बैठना पड़ जाए लेकिन खाना नहीं छोड़ना। मामू यार, बारिश ने तो पूरा शादी पर माहौल ही बना दिया। लगता है दूल्हा कुछ ज्यादा ही कढ़ाइयाँ चाटता था। मुझे तो लगता है बारिश की वजह से पापा की परियों का मेकअप उतर गया और बारात डर के मारे भाग रही है। यहाँ पर भी बारिश ने काम खराब कर दिया और दूल्हे को उठाना पड़ गया। No, 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 no. जिसने दूल्हा उठाया हुआ है वो ये ना कहे कि भाई पानी है, तेरी दुल्हन मैं उठा ले जाता हूँ। इन बारिशों की वजह से शादी का निजाम ऐसे हो जाता है जैसे सड़क पर बैठा फकीर। इस मैडम के भी काम देखे, नाइट वाली ड्रेस शादी पर पहन के आ गई। मतलब ये जो फिर वही बात आ गई, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। ये वो टैलेंट है जो सिर्फ रिश्तेदारों का शादियों पर ही नजर आता है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी पागल खाने से आए हैं। इस अगली क्लिप में दोस्त के भी जरा काम चेक करें। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। बारिश ने तो ब्रदर का पूरा फंक्शन ही खराब कर दिया। कैसा लगा मेरा मजाक? दूल्हा बड़ा ही प्यारा है, नजर न लग जाए। इस ब्रो की शादी इसलिए होगी क्योंकि इसके पास सरकारी नौकरी है। पार्लर में जाने के बाद जब वापस आई तो पापा की परी की हालत कुछ यूं हो गई। जब पार्लर से वापस होकर आई तो बच्चे ने कहा कि मेरी माँ कहाँ है। उसने भी पहचानने से इनकार कर दिया। गजब बेइज्जती है। एक ब्रदर को दूसरे ब्रदर पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। इसे कहते हैं मेहनत करना, जो मर्जी हो जाए लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ना। अगर दूल्हे वाले कहते हैं कि हमारी पिक्चरें सही नहीं है तो फिर इसका कसूर नहीं बल्कि उनका मुंह ही खराब है। दूल्हे को तो कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी, सारे ही लड्डू खा गया। दूल्हे को बारात ले जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, कहता है सब्र नहीं हो रहा। दूल्हे को तो ऐसे छुपा के रखा हुआ है जैसे कोई नूर ही रहा हो। वैसे बड़े कद के यही फायदे होते हैं, लड़कियां तो होती ही छोटे कद की हैं। दुल्हन साहिबा तो घूंघट में ही फंस गई। इन लड़कियों से नंबर मांग लो तो थप्पड़ मारती हैं, लेकिन आज तो खुद ही दे रही है। भैया पहले हमें पहले। अरे मैडम ऐसे नहीं मिलेगी, नंबर से मिलेगी। लो भैया जल्दी लिखो 62 20 13। उसका तो पता नहीं, लेकिन व्यूवर्स ये नंबर आप ना लिख लेना। इससे अगली क्लिप में देखें गई भैंस पानी में। बोलो भैरू जी महाराज की जय हो। वैसे यार बहनें तो भाई को समझती ही फालतू हैं, बारात वाले दिन भी नहीं छोड़ा। भाई खाली तो खड़ा है, मेरी फोटो ले दे।
गजब बेइज्जती है। चाचू तो मरने से पहले ही मर गए कि इतना कमाया नहीं जिंदगी में जितना देना पड़ रहा है। शादी में फार्म हाउस, 2 पेट्रोल पंप, 2 बीघा जमीन, 1 पेंट हाउस, 5 किलो सोना, 1 रोलेक्स, 1 बर्किन, 1 जी वैगन, 4 रशियन चाचू की तरफ से। जब सरकारी नौकरी मियाँ साथ हो तो लंगूर को भी हूर मिल जाती है। सरकारी नौकरी देखकर लड़की के चेहरे पर भी स्माइल आ रही है। उठा ले रे देवा। फ्रेंड्स, इसे अगली क्लिप में कल्लू की एंट्री चेक करें। ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। साली ने तो दूल्हे को पूरा जोकर ही बना के रख दिया। घर पर लाइटिंग हो नहीं सकी इसलिए दूल्हे पर ही कर दी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा वैसे एक फायदा तो हुआ है, अंधेरे में दूल्हा नजर तो आ रहा है। दूल्हे साहब तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले लेकिन इन पापा की परियों से नहीं जीत सकता। कहते हैं सबर का फल मीठा होता है लेकिन इन पापा की परियों के पास सबर नहीं होता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बात तो सच है, लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता बल्कि भूसा भरा होता है। बाप रे। इसलिए कहता हूँ इन गरीब सहेलियों को शादी पर ना बुलाया करो। अच्छा, अगर आपने रिश्तेदारों का टैलेंट देखना है ना तो फिर शादियों पे देखो। मुझे ये डांस कम और नाचने वाली बंदरिया ज्यादा लग रही है। अरे भाई, दादी की बारी आई तो दादी शर्मा आ गई। मैं दूल्हे की दोस्त, दूल्हे के बहन, मैं दूल्हे की छोटी भाभी, मैं दूल्हे की बहन, मैं दूल्हे की दीदी हूँ। बोले कौन है? कहाँ से आते हैं? अभी भी वक्त है भाई, संभल जाओ, तूफान से शादी कर रहे हो। गलत बंदे को खाना परोसने के लिए भेज दिया। लगता है दूल्हे वाले और दुल्हन वाले दोनों फुल जोश में हैं। अरे बाबा, थोड़ा ऐसा ये ना हो कि कोई हड्डी वगैरह बाहर आ जाए। दुल्हन दिखाने जा रहे हैं, दिल थाम लेना, डरना नहीं है। आंखें बंद करके अपने सपनों के राजकुमार को याद कर रही है वो कब डोली लेने आएगा। इन लड़कियों से बस एक ही काम नहीं होता और वो है सब्र। अरे बहन बस का, थोड़ा खाया कर, पहले भी खा खा के मोटी हो गई है। अरेंज मैरिज में और लव मैरिज में बस एक छोटा सा फर्क होता है। बाप रे। लव मैरिज वाले तो सारी जिंदगी ऐसे ही रन मुरीदी करते रहते हैं। बस ज्यादा नहीं, इन दोनों में 19-20 का फर्क है। दुल्हन भी परेशान है, ये किस चीज से मेरी शादी हो रही है। इतना बुरा नाची के खुद के ही डांस पर रोने लग गई। ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। दुल्हन को उसके कमरे में बिठाने के बजाय किचन में बिठा दिया। लगता है पूरे रिश्तेदारों की रोटियां इसी मैडम से बनवानी है। वैसे अगली वीडियो में देखें दूल्हे के साथ तो मोए मोए हो गया। नाखून तो लगा लिए लेकिन अब इसे खाया नहीं जा रहा।
दूल्हे के काम देखे, अपनी ही शादी पर पैसे लूटने लग गया। कहाँ गया बे? कहता है कि बाद में बीवी के खर्चे भी तो उठाने हैं। अरे ब्रो, यहाँ पर तो हमला अचानक ही हो गया। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। बरसात में दुल्हन की एंट्री चेक करें। बारिश देखो तो नहीं, इतना बारिश होता है। शादी पे बारिश आने पर लोगों का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन ये तो एंजॉय कर रहे हैं। दूल्हे मियाँ तो कुछ ज्यादा ही शर्माए खड़े हैं। ख्याल किया करो, शादियों पर कुछ कैमरामैन ऐसे भी होते हैं। गरीब होना आदमी। इससे अगली क्लिप में मैडम का मेकअप चेक करें। ओह शिट यार, इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, अपने ही घर से खाना चोरी करके जा रही है। ये कहाँ लेके जा रही? प्लीज मुझे ले जाने दो, मेरे घर पे 2 छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, प्लीज ले जाने दो। अरे शादी है। अरे यार, ऐसा भी कोई करता है? जीजा जी पहली बार घर आए हैं, लैट्रीन में भी वेलकम कर रखा है। सालियों को जीजू के जूते चुराते तो देखा होगा आपने, लेकिन आज तो जीजू के दोस्तों ने साली के जूते चुरा लिए। इसलिए तो कहता हूँ, दोस्तों को ना बुलाया करो, पूरा स्टेज ही हिला के रख दिया। दुल्हन का मेकअप देखें, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जिन बाहर आ गया हो। बड़े ही सुकून से किसी और की बीवी को देख रहा था, फिर अपनी बीवी आ गई। इस क्लिप में जरा दूल्हे की फैमिली से मिलिए। दूल्हे की ताई। हाँ, बैठ गई। निकल जा। काले। दूल्हे की माँ। कभी कभार शादियों पर यह सीन भी हो जाता है। कर क्या रहे हैं यहाँ पे? आज ऑमलेट बनाऊंगा, चिकन का ऑमलेट बनाऊंगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तेरी बहन को हट बे। कौन है बे तू? हट। जरा इस ब्रदर की भी ओवर एक्टिंग चेक करें। If you enjoy our videos, then don't like, subscribe, comment, share for us, and thanks for watching.